नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम के जैन क्लासेस में। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। हम लोग मोनेरा पढ़ रहे थे, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के अंदर बेटा हमने काफी कुछ बेसिक फीचर्स बैक्टीरिया के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो टुडे विल टेक अप दी रिप्रोडक्शन पोर्शन। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ेंगे आज हम? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो कैसे होता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन? लोअर ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअल मीन्स भी होंगे। क्या सेक्सुअल मीन्स होंगे? अब यहाँ पे हम एक आज काम करेंगे, गुत्थी को सुलझाएंगे कि क्या बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल दी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने का। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इस मुद्दे को पढ़ना है, इस टॉपिक को। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दो तरीके से होगा। पहला तरीका क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बेटा हमारे पास, इट इज द मोस्ट कॉमन तरीका, और यू कैन से इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दूसरा आ जाता है बेटा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? कर सकता है बैक्टीरिया सॉरी, क्या बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? सोच के देखिए, क्या हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर मियोसिस? क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? मियोसिस होना जरूरी है, गैमीट फॉर्मेशन होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होनी जरूरी है, ये सभी चीजें होनी है ना। क्रॉसिंग ओवर का, रिकॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा, बैक्टीरिया के अंदर होता ही नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है ही नहीं। मैम आप क्यों लिख रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन क्या होती है यहाँ पे? सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और काम होता है ना बेटा, नए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, मतलब मिक्सिंग अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो भैया वो यहाँ पे भी हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसीलिए हम इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? पैरासेक्सुअलिटी। अभी जब हम जाएंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी। लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है बता सकते हैं? क्या गोनेट्स की जरूरत है? क्या दो पेरेंट्स की जरूरत है? इज इट बाई पेरेंटल? क्या गोनेट्स बनेंगे? क्या गैमीट फॉर्मेशन होगी? क्या स्पिंडल बनेगा? ऐसा सब कुछ 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 होगा या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोस्ट कॉमन है। और कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन तरीका है, दैट इज, क्या बोलते हैं उसको, हम प्रीवियस क्लासेस से धड़ल्ले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज द मोस्ट फेवरेट तरीका ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कैसे होता है? यहाँ पे जो बाइनरी फिशन है, यहाँ पे क्या यूजुअली में पता है बाइनरी फिशन क्या होता है? एक सेल है, आफ्टर सम टाइम इट विल डिवाइड इनटू टू। वो जो टू है अल्टीमेटली दीज विल डिवाइड इनटू फोर। पर मैम ये तो माइटोसिस हो रही है, आप इसको माइटोसिस क्यों नहीं बोल रहे हो? डायरेक्टली लिख दो ना, बाइनरी फिशन मींस माइटोसिस। ये एक से दो, दो से चार क्या समझा रहे हो? इट इज माइटोसिस। नो, हियर आई विल से इट्स नॉट माइटोसिस, इट इज ए माइटोसिस। क्या है? इट इज सॉर्ट ऑफ ए माइटोसिस। और ए माइटोसिस का मतलब क्या है? ए मीन्स विदाउट, माइटोसिस मीन्स माइटोसिस। कि सेल डिवाइड करिए, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन फिर मैम वो उसको आप माइटोसिस क्यों नहीं बोल रहे हो? ए माइटोसिस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ट्रू माइटोसिस इज एब्सेंट हियर। कैसे, क्यों एब्सेंट है? लिखिए सबसे पहले, बिकॉज नो, हाँ इसी के सामने लिख देती हूँ मैं, यहाँ क्यों लिखूँ? यहाँ पे ए माइटोसिस क्यों है? बिकॉज नो स्पिंडल इज फॉर्म्ड। राइट डाउन। रीजन क्या है? नो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। नो क्रोमोसोमल
अरे ये क्या हो रहा है, चलो नो वरीज, नो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन टेक प्लेस। उसके अलावा बेटा इंटरफेज नाम की चीज होती है ना, एम फेज होता है, इंटरफेज होता है, सेल साइकिल हम लोगों ने जब पढ़ा है, सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, देयर इज मैक्सिमम टाइम कहाँ निकलता है, इंटरफेज में। ये क्या है, इंटरफेज। और फिर क्या होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज में क्या क्या होते हैं, G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। ये सभी चीजें हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, फिर भी मैंने एक थोड़ा सा क्विक सा रिवीजन आपको यहाँ पे दे दिया कि ये चीजें क्या है। आप लोग क्योंकि 9th-10th में उस दिमाग से, आप उस टेम्परामेंट से नहीं पढ़ते कि ये चीजें हमें आगे काम आनी है। तो यहाँ पे नो इंटरफेस, नो इंटरफेस का मतलब समझ रहे हो, G1 फेज नहीं है, S फेज नहीं है, G2 फेज नहीं है, कोई भी नहीं चल रहा इनमें से। इवन देयर इज नो M फेज। मैडम इंटरफेज नहीं हो रहा, एम फेज नहीं हो रहा। अब एम फेज ना होने का मतलब क्या है, एम फेज के अंदर क्या क्या होती हैं बताओ। सबसे पहला क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब मैं प्रो लिखना भूल गई। एम फेज में क्या रहेगा हमारे पास, प्रोफेज, कोई प्रोफेज नहीं होगा यहाँ पे, कोई मेटाफेज नहीं होगा, क्योंकि एम फेज में ही तो होता है ना ये। नो एनाफेज, किसी भी तरह का एनाफेज देखने को नहीं मिलेगा आपको, टीलोफेज देखने को नहीं मिलेगा। एम फेज में यही तो 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं इसको माइटोसिस क्यों बोलूं, बताओ जल्दी बताओ। मैं तो इसको एमाइटोसिस बोलूंगी। फिर मैम एमाइटोसिस भी मत बोलो, नहीं मैं बोलूंगी। क्यों बोलूंगी, लेट्स सी। देयर इज वन बैक्टीरियल सेल, यही करते थे ना अपनी प्रीवियस क्लासेस में, दिस इज आर बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, दिस इज द न्यूक्लियोइड। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, ये अपने आप को क्या कर लेगा, डबल अप कर लेगा। ये लो जी, इसने न्यूक्लियर मटेरियल ने अपने आप को डबल अप कर लिया। अब क्या हो जाएगी, इस न्यूक्लियर मटेरियल में एक तरह की कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई। उस कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ ये जो सेल है ये भी इलोंगेट हो चुका है, इसके अंदर भी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी। ऐसे बना देते थे ना हम इसको ऐसे। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो डबल अप हुआ, इसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई, और धीरे 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 यहाँ पे भी सेल के अंदर भी कॉन्स्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दिस वन सेल विल डिवाइड इनटू 2। ये लो, तो एक बैक्टीरियल सेल से मेरे पास क्या बन गई, 2 बैक्टीरियल सेल। अभी कुछ बच्चे जो बिल्कुल मेरी एक एक बात, एक एक वर्ड ध्यान से सुनते हैं, वो कहेंगे मैम पकड़े गए, आप गलत पढ़ा रहे हो हमें। कैसे, आपने कहा नो इंटरफेज, इंटरफेज में सिंथेटिक फेज भी होता है। सिंथेटिक फेज में क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। यहाँ तो हो गई, ये देखो जीनोम, बैक्टीरिया का जीनोम क्या होता है, यूजुअली कैसा जीनोम होता है बैक्टीरिया का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ने अपने आप को डबल अप किया, इट इज रेप्लिकेशन। और उसके डबल अप होने के बाद ही तो हुआ है। ये वाला थोड़ी है कि माना ये 100 ग्राम डीएनए है तो 50 इस पे चला गया, 50 इस पे नहीं। पहले इसने क्या किया, अपने आप को डबल अप किया। देखो ये 200 बनाया, अगेन 100 इसके पास गया, 100 इसके पास, क्योंकि ओरिजिनली ये 100 था। तो इसने अपना अमाउंट डबल अप किया। डबल अप करने का मतलब क्या, डीएनए में रेप्लिकेशन हुई है। तो आप कह रहे हो एस फेज नहीं है, बेटा प्रॉपर एक एस फेज नहीं है। डीएनए यहाँ पे कभी भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, सिर्फ कब करेगा, व्हेनेवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, अब इसको नोट डाल के यहाँ पे स्पेशली लिख लीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली अकर्स बिफोर सेल डिवीजन। और दूसरे जैसे मैं बोल रही थी अब ऐसे लिख लीजिए कि ओनली व्हेन दिस सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ओनली एट दैट टाइम ओनली द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो ये वो सिंथेटिक फेज वाली नहीं है कि सिंथेटिक फेज आया, आप डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अब एक G2 फेज आएगा, फिर ये माइटोटिक फेज आएंगे और ये सब कुछ होगा। तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता है।
इस वजह से ये एक ट्रू माइटोसिस नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ क्या है, एमाइटोसिस है। तो बाइनरी फिशन कैसी है, यहाँ एमाइटोटिक है। इसकी वजह से हम बैक्टीरिया को एक और बोलते हैं ना, ये सब कुछ वैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, लेकिन क्योंकि दोबारा हमारी 11th में है और कैसे है, एक बड़े खुले चौड़े दिमाग के साथ हमें इन्हें पढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन से क्वेश्चन आते हैं। तो 9th 10th में तो हम लोग ऐसे ही पढ़ा 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 और निकल गए। यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ बिठाना है, इस ब्रेन बॉक्स के अंदर इसको कैप्चर करना है। तो अगर अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आए कि वाई बैक्टीरियाज आर इमोर्टल, क्या आप आंसर कर सकते हो? आर यू एबल टू जस्टिफाई योर आंसर टू? क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? जो बैक्टीरिया हैं आर इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब समझते हो? हम लोग क्या है, आर वी मॉर्टल और इमोर्टल? पता है बच्चों, हिंदी मीनिंग पता है मॉर्टल का? हमारा क्या है, क्या हम अमर हैं? हमारा जीवन काल जो है निश्चित है कि इतने ईयर की एज के बाद हमारे फिजियोलॉजिकल जितने भी फंक्शन है डिटीरियोरेट करेंगे, अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएंगे और हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या बैक्टीरिया में आपको डेथ देखने को मिली? बैक्टीरिया ग्रो हुआ, साथ के साथ रिप्रोड्यूस कर गया। एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई, तो क्या कहीं पे कुछ डेड बॉडी मिली? हमारे अपने यहाँ पे क्या करते हैं, क्रीमेशन करने जाते हैं ना, बिल्कुल लास्ट राइट्स जिनको बोलते हैं, है ना, कुछ लोग दफनाते हैं या जो भी है जलाते हैं, जो भी है वो सब अपना कम्युनिटी स्पेसिफिक है सबका। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ डेड बॉडी या कोई रिमेन आपको दिखा कि भैया बैक्टीरिया की डेथ हो गई और पैदा और मरने से पहले उसने दो डॉटर बैक्टीरिया को जन्म दे दिया? इज इट हैपनिंग हियर? नोट। वही बैक्टीरियल सेल थी, वही दो में डिवाइड हो गई, कुछ बचा ही नहीं, कुछ डेथ ही नहीं हुई, बस एक दो में डिवाइड हो गई, यही दो आगे फोर बना देंगे, तो देयर इज नो डेड बॉडी, मरा ही नहीं बैक्टीरिया, तो ग्रो किया और रिप्रोड्यूस हो गया। इसीलिए जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, फर्स्ट वाला, जहां पे मैंने आपको पढ़ाई है कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है या नहीं, नहीं थे डिफाइनिंग फीचर, लेकिन वहां पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो। ऐड क्या कर सकते हो, हमारी बुक के अंदर भी लिखी हुई है, दैट ग्रोथ एंड reproduction in lower organism, यही आप लिख सकते हो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो है, आर म्यूचुअली और these are mutually intrinsic processes, है ना, ये म्यूचुअली कोलैबोरेटेड हैं दोनों की दोनों। कैसे? बैक्टीरिया ने ग्रोथ शो की, कर दिया, ग्रोथ होने के बाद क्या करता है इंसान, रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस कर लिया, एक उसकी रिप्रोडक्शन की एज है, उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगी, सेनिसेंस, एजिंग, डेथ हो जाएगी, है ना। लेकिन बैक्टीरिया में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, जैसे ही आप कह रहे हो जी बड़ा हो गया, पहले इतनी सेल थी, इतनी हुई, इतनी, जैसे ये सेल बड़ी हुई, अरे भैया ये तो दो में टूट गई। तो बैक्टीरिया में जैसे ही ग्रोथ हुई, साथ में जब वो दो में टूट रही है, बड़ी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन भी हो गई। तो दोनों की दोनों क्या है, म्यूचुअली इनक्लूसिव, मैंने क्या लिख दिया, अरे इंट्रिंसिक नहीं, म्यूचुअली इनक्लूसिव प्रोसेसेस हैं, दीज आर नोन एज म्यूचुअली इनक्लूसिव प्रोसेसेस। तो अपने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जहां पे ये आ रहा है ना, वहां पे उस लाइन को अब जाके अंडरलाइन कर लेना, मैं इसीलिए वहां पे उसको नहीं पढ़ाती, कि जब हम सेकंड चैप्टर के ऊपर चलेंगे तो वहां पे विद लॉजिक विद रीजन इस चीज को बता पाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या हुआ, एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाय मीन ऑफ बाइनरी फिशन। लेकिन बाइनरी फिशन क्या माइटोसिस है? नो, इट्स नॉट माइटोसिस, इट इज ए माइटोसिस। क्यों? इतने सारे रीजन मैंने आपको दे दिए। लेकिन बाइनरी फिशन से कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन बाइनरी फिशन में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, हमने यहाँ लिखा है कि एस फेज होगा ही नहीं, एस फेज नहीं होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन तो होगी। और वो कब होगी? जस्ट प्रायर टू सेल डिवीजन। बस ये पढ़ना था हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एक चीज और पढ़नी है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना बेटा, ये कब होती है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। कब देखने को मिलेगी हमें?
बाइनरी फिशन मैंने कहा ना मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। कब देखने को मिलेगी? ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो मैम अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या हो जाता है? चलिए पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल अंडरगोज बैक्टीरिया में क्या हो जाता है? बैक्टीरिया अंडरगोज पेरिनेशन। पेरिनेशन कैसे? बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है बेटा मैंने, इसको नोट डाल के ऐड कर लेना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिशन्स में कि फेवरेबल कंडीशन में तो बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा बाय बाइनरी फिशन। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन? माइटोसिस मतलब बाइनरी फिशन होगा नहीं होगा, वो किसी तरह की स्पोरुलेशन करेगा या स्पोर फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। तो क्या करेगा? बैक्टीरिया फॉर्म्स दी एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर क्या होता है? पता है क्या होता है? एक थिक वॉल्ड स्पोर होता है। क्या होता है? अब हम पहले एंडोस्पोर के बारे में बात कर लेते हैं। एंडोस्पोर क्या है? थिक वॉल्ड स्पोर। बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड है। कैसा है ये? रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंट टू, हाँ मतलब हाईली रेजिस्टेंट टू आप कह सकते हो टेम्परेचर। और स्ट्रोंग है, थिक वॉल्ड स्पोर है, और क्या है? रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर भी है। इसीलिए इसको हम किसी भी तरह से किल नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑटोक्लेव अगर हम इसको कर दें। चलो वहां तक आने के लिए पहले एंडोस्पोर। जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ये थी हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ये है सेल वॉल। सेल वॉल के भी बाहर क्या प्रेजेंट होती है? देयर इज प्रेजेंट ग्लाइकोकैलिक्स या सेल एनवलप हम जिसको बोलते हैं। सेल का एक म्यूसिलेजिनस या रिजिड कोट प्रेजेंट हो सकता है। आउटसाइड पे क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट ग्लाइकोकैलिक्स। ये स्लाइमी भी हो सकती है और ये रिजिड भी हो सकती है। तो ये आ गई हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। फिर आ गई हमारे पास सेल वॉल। किस चीज की बनी हुई है? म्यूरिन्स की, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की। क्या है वो? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और सबसे जो अंदर की है वो क्या है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस चीज की बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर। ये क्या है हमारे पास? अंदर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे पड़ा हुआ है सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये जेनेटिक मटेरियल? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, और इसको जीनोफोर भी बोलते हैं। है क्या न्यूक्लियोइड इन मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया? इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन आपको पता है बाइनरी फिशन हो जाएगा, इट विल डिवाइड। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हाट हैपेंस? ये जो बैक्टीरिया है ना, अपने सारे के सारे सेलुलर कंटेंट को, मतलब ये जीनोपोर है और उसके आसपास का जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसको इकट्ठा करके ना एक साइड में आ जाता है। एक साइड में आएगा और धीरे 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 एक वॉल सिक्रीट करेगा, खुद ही करेगा अपने आप। इट विल सिक्रीट अ वॉल। और वो वॉल कैसी होगी? क्वाइट थिक वॉल, बहुत थिक होगी। थिक होने की वजह से कैसी है वो? रिजिड होगी। और इतनी रिजिड होगी कि टेम्परेचर का भी उसके ऊपर चेंज नहीं होता। कैसे? +-100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को वो विदस्टैंड कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है वो वॉल। तो ऐसी वॉल के अंदर अपने आप को उसने कैद कर लिया, और बाकी के जितने भी जो इसके कंटेंट है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो भी बचा है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? सारा डिहाइड्रेट हो जाता है सारा डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बैक्टीरिया ने क्या कर लिया? इस बैक्टीरिया ने अपने आप को, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल अलोंग विद सम साइटोप्लाज्म, क्या कर लिया? यहाँ पे थिक वॉल शेल के अंदर अपने आप को
कैद कर लिया। और ये जो थिक वॉल स्पोर जो बनाया है, इस स्पोर को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एंडोस्पोर। और इस पेरिनेशन के तरीके को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर फॉर्मेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर फॉर्मेशन, या इसी को हम बोलेंगे स्पोर्यूलेशन। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में भैया डेथ हो जाती, अनफेवरेबल कंडीशन है, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जैसे सीड नहीं करते, अनफेवरेबल अगर कंडीशन होगा तो वो डोरमेंसी में चले जाते, मैं नहीं उग सकता, एक्सक्यूज मी। जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो मैं दोबारा से क्या हो जाऊंगा? अपनी जो डोरमेंसी को तोड़ दूंगा एंड आई विल जर्मिनेट। सिमिलरली बैक्टीरिया ने भी स्वैग रखा हुआ है, वो क्या कहता है? अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, कोई बात नहीं, चलने दो, आने दो, अभी मेरा टाइम नहीं आया है, मेरा टाइम आएगा। और वो टाइम कैसे आएगा? ये अपने आप के आसपास क्या बना देता है? एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है। पेरिनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, किसी चीज से बच के निकल जाना। कोई त्रासदी आई आई और चली गई और हम उससे बच गए, तो हम क्या हो गए? हमने क्या किया? पेरिनेट कर लिया अपने आप को, हम मतलब प्रोटेक्टेड रह गए उस चीज से। तो अनफेवरेबल कंडीशन आई, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया ने क्या बना लिया? ये थिक वॉल्ड स्पोर बना लिया। इस थिक वॉल्ड स्पोर को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पोर्यूलेशन। और ये स्पोर इतना थिक वॉल्ड क्यों होता है? ये थिक वॉल्ड इसीलिए है, किसकी वजह से? क्योंकि ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ अ केमिकल विच इज नोन एज डीपीको लिनिक एसिड। याद रखना है कर लीजिए, नहीं रखना तो नो वरीज, इतनी डिटेल में डीप में कोई नहीं जाएगा। तो डिपिकोलिनिक एसिड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसको कर देता है, क्योंकि इसके साथ क्या अटैच हो जाता है? अलोंग विद कैल्शियम। वो कुछ अल्जीनेट्स या क्या बनाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाती है? ये जो बाहर की वॉल है बहुत ज्यादा रिजिड और थिक हो जाती है, इसको तोड़ना नामुमकिन है। कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन आए, ये बैक्टीरिया पेरिनेट कर जाएगा। एंड देन ऑन दी ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ये जो बाहर का जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ये जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है बाहर का, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये अपने थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। अगेन ये सेल जो है अपनी शेप और साइज ले लेगा, अपने बाहर जो जो मेम्ब्रेन्स और जो भी कुछ मिसिंग था वो सब कुछ दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये नहीं है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन वो उसको अपने आप को बचाना है। तो बहुत से बच्चे पता क्या बोलते हैं, बुक में पढ़ेंगे और फिर लिख देंगे यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एक तो होती है मैम एसेक्सुअल टाइप से, जो होती है बाइनरी फिशन से, एक होती है जी स्पोर्युलेशन से, एंडोस्पोर फॉर्मेशन से भी वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। अरे भैया किधर किया है इसने रिप्रोड्यूस? जब उसने एंडोस्पोर बनाया तो कहीं पे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हुई? कहाँ पे? क्या कहीं पे ये एक सेल दो में चेंज हुआ? मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिखा। इस सेल ने सिर्फ क्या किया? अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस की मार से सिर्फ बचाया है। ये सिंगल था, ये सिंगल ही है अभी। हाँ, अब फेवरेबल कंडीशन आई है, अब मैं अपने शेल से बाहर आया हूं, नाउ आई कैन डिवाइड फर्दर। तो इट इज नॉट अ मेथड, इसको लिख लीजिए, नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कभी नहीं बोलना है एंडोस्पोर फॉर्मेशन को कि ये रिप्रोडक्शन का तरीका है। इट इज जस्ट अ क्या है? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिर्फ उसको कि भैया मौत ना हो जाए तेरी अनफेवरेबल कंडीशन में, बस उससे अपने आप को बचाने की टेक्निक है इसके पास, वो टेक्निक इसने लगाई है। गॉट इट? चलिए, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, क्योंकि मुझे बतानी थी कि ये फेवरेबल कंडीशन में होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है मुझे वो भी बताना चाहिए था, तो मैंने बता दिया, स्पोर्युलेशन होती है। उसके बाद अब आ जाइए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं लिखूं ना, तो इसके बारे में मैं पहले ही क्या लिख दूंगी? टॉपिक डाला है तो मैं साथ में लिख दूंगी, नोट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। नहीं प्रेजेंट होती, इंस्टेड पैरासेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट। पैरासेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट। वो पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट है तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इट इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
just sort of sexual reproduction but not true sexual reproduction। भैया सच्चे वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ये सिर्फ पैरासेक्सुअलिटी, इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर जो मैम ये ट्रू है ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको क्यों लिख रहे हो? वो मैं इसीलिए लिख रही हूँ, मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि पैरासेक्सुअलिटी में क्या हो रहा है, देयर इज मिक्सिंग अप ऑफ, मिक्सिंग अप भी लिखना ठीक नहीं रहेगा, यू कैन राइट डाउन ट्रांसफर ऑफ जीनोम फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जीनोम्स। देखो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए बेटा क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए, गैमीट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट फॉर्मेशन होगी ही होगी। किससे होगी? मियोसिस से होगी। गैमीट बन गए, उनकी क्या होनी होगी? फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। और जब ये मियोसिस होती है उस टाइम पे क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर से क्या बनते हैं, हमारे पास नए रिकॉम्बिनेंट्स भी बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन। तो इतना सब कुछ बहुत जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और क्या जरूरी होता है, ये सॉरी ट्रांसफर ऑफ जीनोम फ्रॉम वन सेल टू अनदर, है ना? पता है ना क्या होता है वन सेल टू अनदर? फर्टिलाइजेशन मैंने लिख दिया, उसके लिए मैं बार बार इस पॉइंट को नहीं लिखूंगी कि फर्टिलाइजेशन भी होना जरूरी है, दो जीनोम एक दूसरे के साथ मिक्स होने जरूरी है, मेल और फीमेल गैमीट के। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए मैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहूंगी। फिर मैडम बोल ही क्यों रहे हो, रहने ही दो ना। नहीं नहीं रहने दे सकती, क्योंकि जीनोम में ट्रांसफर तो हो रहा है। ये एक तरह का एक केस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक स्पेशल केस, कि एक बैक्टीरियल सेल का जीनोम दूसरी के अंदर एंटर कर रहा है। तो भैया ऐसा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो होता है ना, दो जीनोम आपस में जो है ट्रांसफर हो रहे हैं और क्या हो रही है, मिक्सिंग अप हो रही है। तो उस वजह से मैं इसको ट्रू वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कहूंगी, बट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलेंगे। और पैरासेक्सुअलिटी के या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया के अंदर कितने तरीके हैं? 3 तरीके से। इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, है ना? पैरासेक्सुअलिटी को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है या पैरासेक्सुअलिटी है बैक्टीरिया के अंदर, ये कैसे होती है? इसके लिए 3 मेथड्स हैं बैक्टीरिया के अंदर। क्या मेथड है? सबसे पहला मेथड तो है कॉन्जुगेशन, दूसरा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा मेथड है ट्रांसडक्शन। इन 3 तरीकों से पैरासेक्सुअलिटी होती है बैक्टीरिया के अंदर। लेट्स टेक अप ऑल दीज वन बाय वन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द कॉन्जुगेशन। किसने कहा, किसने ये सबसे पहले डिस्कवर की थी कॉन्जुगेशन? लेडरबर्ग एंड टैटम, TATUM, लेडरबर्ग एंड टैटम। कहाँ पे की थी? इन ई कोलाई, इन ई कोलाई। और क्या किया था इन्होंने? देखो इन्होंने क्या देखा, ये जो एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर इस बैक्टीरियल सेल का ये येलो कलर का क्या हो गया, जीनोम। आपको अब मैं फालतू के और स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही, बाहर की सेल वॉल भी बनाऊंगी, ग्लाइकोकैलिक्स भी, कुछ नहीं, बस आप सिंपली समझो ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके बीच में जीनोम है, बाकी सब कुछ आप अपने आप ड्रॉ कर लेना। इतने स्मार्ट अब आप हो गए हो, इतना मोनेरा हमने पढ़ लिया है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, दिस इज प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर बताया था ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता, कहाँ होता है? प्लाज्मिड के पास। अब इस प्लाज्मिड के पास क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन वाला बैक्टीरिया होता है ना, जो कॉन्जुगेशन करता है, उस बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? इस प्लाज्मिड के पास क्या होते हैं? F जीन्स होते हैं।
इन एफ जीन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर जीन्स। जिस बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड के पास एफ जीन है, मतलब फर्टिलिटी फैक्टर के जीन है, वो कैसे पता चलेगा इसके पास वो जीन है? वो कैसे पता चलेगा? वो क्या बनाएगा? पिलाए। क्या होगा उनके पास? मैंने बताया था ना, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? पिलाई। क्योंकि एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो हम इनको सेक्स पिलाई भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऐसे बैक्टीरिया के पास हेयर एंड देयर क्या होंगे? इस तरह से। ये क्या है? दीज आर पिलाई। ये पिलाई सिर्फ उसी बैक्टीरियल सेल के पास होंगे जिसके प्लाज्मिड के अंदर एफ जीन होगा, फर्टिलिटी फैक्टर होगा। और जिस बैक्टीरिया के पास ये पिलाई प्रेजेंट होते हैं ना, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? दैट बैक्टीरिया इज नोन एज अ डोनर बैक्टीरियम। और इस डोनर बैक्टीरियम को हम किससे दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं एफ पॉजिटिव से। ठीक है, अब ये एक बैक्टीरियम है। अब इस बैक्टीरिया को क्या करना है? इसका दिल हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। ट्रू वाली तो होगी नहीं, तो कॉन्जुगेशन करेगा। ये कॉन्जुगेशन कैसे करेगा? ये बैक्टीरिया है, अरे येलो से था ना, अपन येलो से ही बना लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? क्योंकि इसके पास क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर। तो इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे पिलाए। बीच में क्या पड़ा हुआ है? इसका जेनेटिक मटेरियल। ये जब किसी भी नॉन फर्टिलिटी फैक्टर वाले बैक्टीरिया के जब फिजिकल कांटेक्ट में, जब ये बैक्टीरिया है आसपास किसी बैक्टीरियल सेल के जब ये कांटेक्ट में आएगा ना, मतलब क्या होगा? दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होगा। एक और बैक्टीरियल सेल सपोज इसके आसपास कहीं पड़ी हुई है विसिनिटी में, ये एक और बैक्टीरियल सेल है, लेकिन इस बैक्टीरियल सेल के पास क्या नहीं है? ये पिलाए नहीं है। इसके पास तो पिलाए थे, ये मैंने एक पिलाए है। ये वाला कौन सा है? इसको मैं बोलूंगी एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव क्या है? इसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट। और ये इसके पास पिलाए हैं, तो ये वाला बैक्टीरिया होगा एफ पॉजिटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे? डोनर। गॉट इट? तो ये एफ पॉजिटिव वाला, क्योंकि इसके पास पिलाए हैं, जब इसके आसपास कोई भी बैक्टीरियल सेल आई और इसके पिलाए से टच हुई, तो ये क्या करता है? इसका पिलाए और ये बैक्टीरियल सेल जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो ये पिलाए इस सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, और ये क्या करेगा? इन दोनों बैक्टीरियल सेल के बीच में क्या बना देगा? अ सॉर्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ऐसे ये पिलाए इधर आके इस सेल के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज। क्या फ्यूज हुआ है? ये क्या था? सेक्स पिलाए था, इसके ऊपर प्रेजेंट था। क्योंकि ये बैक्टीरिया कैसा है? एफ पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है। फर्टिलिटी फैक्टर कहाँ प्रेजेंट था? जीनोम के पास तो वो जीन नहीं था, नहीं था। किसके पास प्रेजेंट था? प्लाज्मिड के पास वो एफ जीन प्रेजेंट था, फर्टिलिटी फैक्टर का जीन। उसकी वजह से पिलाए है। और जैसे ही कोई आसपास बैक्टीरियल सेल इस बैक्टीरिया को दिखाई दी, उसका पिलाए उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एंड इट विल फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्जुगेशन ट्यूब, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन ब्रिज। अब क्या होगा? इसके अंदर जो जीनोम प्रेजेंट था, मुझे इस सेल को बनाना चाहिए था ग्रीन से। ये लो, मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है। तो ये सेल क्या था? दूसरा सेल था, इसके पास क्या प्रेजेंट था? इसका जीनोम ग्रीन कलर का। तो जैसे ही ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, ये वाला जीनोम, क्योंकि ये डोनर है, ये जीनोम रेप्लिकेट करेगा। ये जीनोम क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और इसकी एक कॉपी बना देगा, और वो कॉपी यहाँ से किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? ये कॉपी बन गई, और ये कॉपी इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो गई? यहाँ पे। तो वो कॉपी येलो कलर की कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। इस बैक्टीरियल सेल के पास क्या आ गई? दो कॉपीज आ गई जीनोम की। तो क्या हो गया? यहाँ पे जीनोम की मिक्सिंग हो गई। और जैसे ही ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, ये एफ नेगेटिव है, सॉरी मैंने इसको एफ प्राइम लिख दिया, इट इज एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव। तो जैसे ही ये जीनोम इसके अंदर एंटर करेगा, इस जीनोम के साथ एसोसिएटेड प्लाज्मिड की भी कॉपी बनेगी, वो भी यहाँ पे चला जाएगा। तो जब वो प्लाज्मिड की भी कॉपी हुई, वो इसके पास आया, तो इस वाली बैक्टीरियल सेल के अंदर भी तो प्लाज्मिड का जीन आ जाएगा, एफ जीन। तो ये वाली जो बैक्टीरियल सेल है जो एफ नेगेटिव थी, अब ये भी क्या बन जाएगी? इट विल बिकम एफ पॉजिटिव। इट विल ऑल्सो बिकम क्या? डोनर।
इसके पास भी क्या उगने शुरू हो जाएंगे, ये भी सेक्स पिलाई डेवलप कर लेगा। जब ये बैक्टीरियल सेल किसी और के कांटेक्ट में आएगी तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेशन हो जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक F पॉजिटिव था, जब उस F पॉजिटिव की मेटिंग हुई थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब F नेगेटिव के साथ, तो क्या बन गया, जो रिसिपिएंट बना, जो F नेगेटिव था, ये F नेगेटिव किस में तब्दील हो गया, अगेन F पॉजिटिव में। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। क्या जरूरी है यहाँ पे, सेक्स पिलाई की प्रेजेंस। सेक्स पिलाई का जीन किसके पास होता है, प्लाज्मिड के पास। तो इन पिलाई को पिलाई बोल लीजिए, चाहे इनको आप क्या बोल सकते हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी सेक्स पिलाई, क्योंकि एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं ये। दिस वॉज कॉन्जुगेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड टाइप, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन की गई थी बाय ग्रिफिथ। कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, या इसी को हम एक और नेम से जानते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, न्यूमोनी। तो इसके नेम से पता चल रहा है क्या करवा रहा है भाई, ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, निमोनिया हो जाता है इससे। तो डिप्लो या स्ट्रेप्टो की नेम से कुछ समझ आया। डिप्लो क्या है, दो बैसिलस सेल आपस में ऐसी, अच्छा कोकस है, सॉरी कोकस बैक्टीरिया है ना। देखो आप नेम से बैक्टीरिया की शेप स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हो। कोकस है, कोकस मीन्स बेरी, डिप्लो का मतलब 2, ट्रिप्लो होते 3, मोनोकोकस होता 1। ऐसी या तो ये डिप्लो होंगे या ये स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मीनिंग होता है चेन। ऐसी इनकी बहुत सारे बैक्टीरिया की चेन बन रही होगी। कौन से बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई क्या होते हैं, बेरी शेप्ड। तो इसीलिए वो आपको विब्रियो, कोकाई, स्पेरुलम और बेसिलस वो टाइप्स पढ़ाई गई थी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है, इट कोजेज न्यूमोनिया। तो भैया अभी पन्यूमोनिया नहीं है, इट इज न्यूमोनिया, स्टार्ट्स विद द लेटर पी बट इट इज साइलेंट हियर। अभी निमोनिया कोज करा रहा है और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ह्यूमन पे तो करेंगे नहीं भैया, किसी को सीवियर निमोनिया हो गया, मरमर आ गया, फिर क्या करेंगे। तो ऐसे नहीं होता, ह्यूमन को नहीं, इन्होंने किसको लिया, माइस, और माइस के अंदर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया। अब यहाँ पे भी उनके पास चैलेंज आ गया, क्या, ये जो बैक्टीरिया था ना, इसकी ना 2 फॉर्म्स होती हैं। ये बैक्टीरिया 2 टाइप की स्ट्रेन्स में मिलता है, मतलब वैरायटी में मिलता है। एक होता है एस टाइप बैक्टीरिया, एक होता है बेटा आर टाइप बैक्टीरिया। गॉट इट। ये जो एस टाइप वाला बैक्टीरिया, वैसे तो काफी डिटेल में है ये एक्सपेरिमेंट, ये हमें कहाँ पे आएगा, 12th क्लास में जेनेटिक्स में, वहां इसको फुल डिटेल में हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम मोटी मोटी बात करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है यहाँ पे। तो एस टाइप जो है, इट इज अ विरुलेंट स्ट्रेन। विरुलेंट के साथ नीचे लिख लीजिए, इट इज डिजीज कोजिंग, मतलब बीमार कर देगा ये, जिसमें ये वाली टाइप गई। लेकिन जिसमें आर टाइप गई, ये क्या है, इट इज अ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, है ना। तो ये डिजीज कोज कर देगा, ये डिजीज नहीं करेगा। एस टाइप का मतलब, इसका नेम एस क्यों है, बिकॉज इट इज स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसका नेम रफ क्यों रख दिया बेचारे का, क्योंकि इट इज रफ टाइप। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स का एक स्लाइमी कैप्सूल होता है, इसके ऊपर वो एब्सेंट होता है, और वो सारी की सारी जो बीमारी कोजिंग प्रॉपर्टी है ना, उसकी ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ही होती है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, स्मूथ वाले के पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे वो ग्लाइकोकैलिक्स जो है एब्सेंट है। अब हुआ क्या, देखो एक्सपेरिमेंट किया गया, माइस लिया, चूहों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर इंजेक्ट किया गया, माइस को इंजेक्ट किया गया विद एस टाइप। क्या किया गया, इंजेक्शन दिया गया चूहे को लैब के अंदर, किसका, एस टाइप बैक्टीरिया, इंजेक्शन से उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। क्या दिखा, कुछ समय के बाद द माइस डाइड। Again, experiment was repeated, but this time we used R type injection. R type बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया गया चूहे को, but the mice survived. बड़ी खुशी की बात है। अब क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट ऐसे तो होते नहीं,
है ना, और कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करेंगे। अब क्या किया ग्रिफिथ जी ने, उन्होंने माइस लिया, उसके अंदर एस टाइप डाला, लेकिन एस टाइप कैसा डाला, हीट किल्ड एस टाइप। अब हीट किलिंग कर दी, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रह गया, बाकी सब कुछ उसका खत्म, क्योंकि एंजाइम ज्यादा हीट किल, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब इस वाले का इंजेक्शन दिया है एस है, बट दिस टाइम इट इज हीट किल्ड, तो क्या हुआ, माइस सर्वाइव्ड। वाह जी वाह, मजे आ गए। अब फोर्थ टाइम क्या हुआ, एक और माइस को लिया गया, उसके अंदर क्या डाला, मिक्सचर, किसका, हीट किल्ड एस टाइप, है ना, ये तो बीमारी कोज कर ही नहीं रहा, और आर तो कर ही नहीं रहा था, आर टाइप भी डाल दिया, दोनों का मिश्रण बनाया, उसका इंजेक्शन बनाया, और वो अब इंजेक्ट कर दिया गया। आप क्या कहोगे, माइस शुड सर्वाइव बट माइस डाइड। ओ गॉड, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, है ना, माइस जो है हमारे पास, इट डाइड। क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया, किस वजह से ऐसा क्या हो गया, ये तो डिजीज कोज कर ही नहीं सकता था, और आर में वो गुण है ही नहीं कि वो डिजीज, तो दोनों केस में तो ये माइस बच रहा था, लेकिन जब दोनों को इकट्ठे डाल दिया, ऐसा क्या आफत आ गई कि वो बेचारा मर गया। क्या हुआ होगा, सोच सकते हो, पता है क्या हुआ, चलो यहीं पे बता देते हैं। वो हुआ यूं कि ये वाला जो एस टाइप था, इसका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ी जला है, तो जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट था ना, तो ये है हमारे पास हीट किल्ड एस टाइप, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, उसका डीएनए प्रेजेंट था, और जब उसको हमने डाला आर टाइप के साथ, है ना, आर टाइप का भी डीएनए है, लेकिन वो डीएनए क्या है, डिजीज कोजिंग नहीं है, लेकिन और ये अकेला बेचारा कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी बाकी की मशीनरी जल चुकी है, मेरे पास तो सिर्फ जीनोम है, लेकिन मेरे जीनोम के अंदर एक पावर है, मेरे जीनोम के अंदर वो जीन है, जिन जीन की वजह से ग्लाइकोकैलिक्स बनता है, और ग्लाइकोकैलिक्स को बनाने वाले जो एंजाइम है मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं हीट किल्ड हूं, वो ग्लाइकोकैलिक्स मैं नहीं डेवलप कर सकता, तो आई नीड सम मशीनरी। तो क्या हुआ, ये एस टाइप का डीएनए कहाँ चला गया, आर टाइप, क्योंकि लिविंग है, इसने इस एस टाइप के डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, इसका तो डीएनए नहीं डिजीज कोजिंग था, लेकिन इस एस टाइप के पास क्या था, वो जीन प्रेजेंट थे, उन जीन ने क्या किया, अब यहाँ पे मशीनरी इसके पास है, ये हीट किल्ड थोड़ी है, इसके एंजाइम तो मस्त मस्त चल रहे हैं, तो इसने, इस डीएनए ने, जो ये डीएनए इसके पास गया एस वाला, इसने एंजाइम्स के लिए कोड किया, उन एंजाइम्स ने ग्लाइकोकैलिक्स बना दी, ग्लाइकोकैलिक्स बना दी, तो अब ये आर टाइप नहीं रहा, ये भी क्या बन गया, एस टाइप, स्मूथ टाइप बन गया, और इसने कोज कर दी थी वो बीमारी। समझ गए, तो एक बैक्टीरियल सेल जब अपने आसपास से कहीं से डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए था, वो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, फालतू इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड आ जाइए आप लोग, दैट इज ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, यहाँ पे दो, अब देखो कॉन्जुगेशन में आपने देखा दो बैक्टीरियल सेल का आपस में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी था, यहाँ पे नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरी के अंदर जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ वायरस। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ genetic material from one bacterial cell to another by means of bacteriophage and not by any physical means। मतलब दो बैक्टीरियल सेल की फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर।
सिर्फ किसकी जरूरत है हमें? बैक्टीरियोफेज की हमें जरूरत है। और ये बैक्टीरिया क्या होता है? देखो, बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया, फेज का मीनिंग होता है वायरस। तो एनी वायरस विच अटैक्स बैक्टीरिया, क्या लिखेंगे? वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, उनको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे लिख लेना, फेज का मीनिंग क्या होता है? फेज स्टैंड्स फॉर वायरस। गॉट इट? अगर मैं कहूँ फाइटोफेज, फेज वायरस, फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर जो अटैक करेगा वायरस, है ना? ऐसे अगर मैं कहूँ जूओफेज, फेज मीन्स वायरस, जूओ मीन्स एनिमल्स, जो एनिमल्स को अटैक करेगा वायरस, उसको हम क्या कहेंगे? जूओफेज। समझ में आ गई टर्मिनोलॉजी? तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज वन बैक्टीरियल सेल। अरे बड़ी गंदी सी बन गई, चलो कोई बात नहीं, पर नहीं, मुझे पसंद नहीं है, हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल के सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इसका ये रहा जीनोम। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्या? अब ये जो बैक्टीरियल सेल यूज की ना, पता कौन सी की थी? इसका नेम है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम, ये वाला बैक्टीरिया हमने यूज किया था। कौन सा? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बैक्टीरियोफेज आया, ये लीजिए बेटा, यहां से आएगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? ये होता है उसका प्रोटीन कोड, मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर समझ लो। उस प्रोटीन कोड के अंदर होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। इट शुड बी कैसा? येलो हमने इसका बनाया ना, तो इसका जेनेटिक मटेरियल हम ग्रीन ही कलर का बना लेते हैं। ये है उसकी नेक और ये है उसके टेल फाइबर्स। ये किसके लिए है? दीज आर मेंट फॉर अटैचमेंट। तो जब ये क्या है? दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। जब ये बैक्टीरियोफेज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठ गया, क्योंकि इसको अटैक करता है, इट इज अ बैक्टीरियोफेज, इसके ऊपर अटैक करता है ये वायरस। वो वायरस जब आके बैठा, तो क्या किया? उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट कर दिया। ये लो, इसका जेनेटिक में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाहर रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपना नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। वायरस के पास जीनोम है लेकिन मशीनरी नहीं है, तो वो अपना जीनोम अंदर भेज देता है। ये जीनोम जो है अंदर का लिविंग सेल का, होस्ट सेल का, मशीनरी को यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। अब यहाँ पे क्या करेगा? जैसे ये जीनोम अंदर आया, ये क्या स्टार्ट कर देगा? रेप्लिकेशन। उस चीज के लिए सारी जितनी मशीनरी, जो एंजाइम, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो बैक्टीरिया के अंदर है। तो इसने अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना ली। और उन कॉपीज से क्या बना लिया इसने? आसपास, अपने आसपास बैक्टीरियल कोट बना लिए ऐसे, है ना? ये पूरा पूरा का पूरा, ये देखो, वायरस ने अपना प्रोटीन कोट बना लिया, अपनी नेक बना ली, अपने टेल फाइबर बना लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्या बन गए? मतलब एक वायरस का जीनोम आया था, उसने कितने सारे वायरस बना लिए। बट साथ में ये क्या करता है? ये जो एक्चुअल वाला बैक्टीरिया का जीनोम था ना बेटा, इसको भी ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक कर दिया, माना इतना पोर्शन ब्रेक हो गया, इसके आसपास अपनी क्या बना ली? इतना पोर्शन है, इसके आसपास अपनी कैप्सिड बना ली। और ये तो इसको जगह जगह से तोड़ देगा, और उसके बाहर क्या बना देगा? उस डीएनए के आसपास भी अपना क्या बना देगा? प्रोटीन कोट, और अपना पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। अब ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इतने सारे वायरस हो गए, अल्टीमेटली क्या करेगा? ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर करेगा, और ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? बाहर। ये लो, ये बाहर आ गया। अरे ये ग्रीन से बनाना चाहिए। और ये वाले भी, इस जीनोम वाले भी वायरस जो है, ये लो बाहर आ गए। लेकिन इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा वाला आया? ये वाला। तो दो टाइप के फेज बाहर आए, एक तो यही वाला जीनोम लेके, एक ये वाले जिन्होंने एक्चुअल बैक्टीरियल सेल का जीनोम तोड़ा था, ये वाले। अब ये वाले जब नए बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठेंगे, ये वाला आके यहाँ बैठ गया, ये लो, और इसके अंदर जीनोम किसका था? इस बैक्टीरियल सेल का, और इस बैक्टीरियल सेल का जीनोम है अब ये। तो जब ये इसको अटैक करेगा, तो इसने अपना जीनोम इसके अंदर भेज दिया। अरे ये लो, येलो कलर का। तो क्या ये इस बैक्टीरिया, ये इस वाले वायरस का तो नहीं था ना? यहाँ पे हुआ क्या? इस बैक्टीरिया का जीनोम येलो कलर का इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया।
किसने पहुंचा दिया? बाय मीन्स ऑफ दिस वायरस, ये वायरस बन गए थे क्योंकि इस वायरस ने अटैक किया, उससे 2 टाइप के वायरस बने। तो इन वायरस का तो हमें कुछ नहीं करना है, तो फर्दर बढ़ाते रहेंगे, लेकिन ये वाला जो वायरस था जो बैक्टीरियल सेल के जीनोम से बना, इस वायरस ने आके बैक्टीरियल सेल को जब अटैक किया तो इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल तो था ही, और पीछे वाले बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल ये खुद लेके आया हुआ येलो कलर का। तो ये 2 जेनेटिक मटेरियल एक ही बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्रांसफर हो गया ना जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय मीन्स ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। इसके साथ बैक्टीरिया के अंदर बेटा हमारी रिप्रोडक्शन खत्म हो जाती है। अब बैक्टीरिया में हम लोग बचे हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, जिसके साथ मैं आपको साइनोबैक्टीरिया करवा दूंगी उसके अंदर सारा, और माइकोप्लाज्मास। दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।